नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको इतिहास का या फिर धार्मिक आंदोलन का तीसरा लेक्चर लूँगा। धार्मिक आंदोलन के तीसरे लेक्चर में मैं आपको ईसाई धर्म पढ़ाऊँगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया था, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया। आज तीसरा आंदोलन का या धार्मिक आंदोलन का लेक्चर है जिसमें मैं आपको ईसाई धर्म पढ़ाऊँगा। ईसाई धर्म की बात की जाए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कौन थे, कहाँ से निकले। जैसे भारत के जितने धर्म हैं वो सनातन से निकले, ऐसे ही विदेशी धर्म कहाँ से निकले, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईसाई धर्म की बात की जाए तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है, लेकिन एक्चुअल इनके माता पिता जोसेफ और मैरी। ईसा मसीह के पिता का नाम है जोसेफ और इनकी माता का नाम है मैरी। ईसा मसीह का जन्म इजराइल के यरूशलेम के बैथलहम में हुआ है। इजराइल के यरूशलेम के बैथलहम में। इजराइल तो पता है, फिर भी लिख दे रहा हूँ। इजराइल के यरूशलेम के बैथलहम में हुआ है। बैथलहम में हुआ। इनके पिता का नाम जोसेफ और मैरी था। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी था। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी था। इनके पिता एक बढ़ई का काम करते थे और इनकी माता एक टीचर थी। मतलब ईसा मसीह के पिता बढ़ई का काम करते थे और ईसा मसीह की माँ एक टीचर थी। क्या हुआ, ईसाई धर्म कहाँ से निकला? ईसाई धर्म यहूदियों से निकला। कहाँ से निकला? यहूदियों से। क्यों निकला? क्योंकि यहूदियों द्वारा कुछ लोगों को या कुछ संप्रदाय के कुछ लोगों को वो छोटा समझते थे और उन्हें सताते थे। और उन्हें जब वो सताते थे तो उन्होंने अपने जैसे विचारधारा वाले लोगों को अलग कर लिया, जो बाद में ईसाई धर्म कहलाना। अब ईसाई धर्म की बात की जाए तो ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ? ईसा मसीह का जन्म 004 में हुआ। ना तो अब ये एडी कहलाएगा ना बीसी कहलाएगा, 004 में हुआ। और इन्हें 004 में कैसा हुआ? ये एक कन्या के यहाँ हुए। कन्या मतलब जिसके यहाँ ये पैदा हुए, मतलब मैरी के यहाँ जब ये पैदा हुए थे तो उनकी शादी नहीं हुई थी। इनका जन्म ऐसे हुआ। और अब इनकी बात की जाए, ईसा मसीह की बात की जाए तो इन्होंने 30 साल, अपनी ज़िंदगी के 30 साल नॉर्मल जिए, सामाजिक जिए, धार्मिक में इनका कोई मतलब नहीं था। इन्होंने अपने पिताजी का जो काम था, बढ़ई का काम था, उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन इन्होंने 30 से 33 मतलब 3 साल, इन्होंने मात्र 3 साल, कोई पूछेगा तो बता दे रहा, मात्र 3 साल इन्होंने ईसाई धर्म को दिए। और 3 साल में ही इन्होंने ईसाई धर्म को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जब इन्होंने ईसाई धर्म को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया, ध्यान रखना, तो रोमन गवर्नर पोंटियस को ईसाई धर्म से, जो रोमन गवर्नर पोंटियस था वो यहूदी धर्म का था। रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी, तो उसने ईसाई धर्म के लोगों पर क्रूरता फैलाई। क्रूरता कैसे फैलाई? जो भी ईसा मसीह के अनुयायी थे, फॉलोअर थे, तो उनको क्रॉस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा ईसाई धर्म के फॉलोअर को बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। तो एक दिन ऐसा आया जब 033 मतलब 033 में एक ऐसा दिन आया जहां ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ा दिया। ऐसा माना जाता है कि जब ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया तो कुछ समय बाद ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ। वो पुनर्जीवित हुए। जब पुनर्जीवित हुए तो उनके फॉलोअर और बढ़े। बस ध्यान रखना, बस इतना याद रखना, किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ईसा मसीह के शिष्य कौन थे? पहले शिष्य। तो कोई पूछे ईसा मसीह के पहले शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। नाम मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। एंड्रूस और पीटर, ये ईसा मसीह के फर्स्ट स्टूडेंट थे या पहले शिष्य थे। अगर कोई आपसे पूछे, पहले शिष्य थे। इसके बाद
सबसे ज़्यादा या सबसे पहले ईसाई धर्म कहाँ फैला? अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म कहाँ फैला, तो ये फ़िलिस्तीन में फैला। कहाँ फैला? फ़िलिस्तीन में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म फैला। अब ईसाई धर्म में सबसे पवित्र डेट कौन सी है? तो सबको पता है 25 दिसंबर, क्योंकि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। पर्टिकुलर किसी को पता नहीं कि इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि इनका जन्म जंगलों में हुआ था, क्योंकि यहूदियों ने इन लोगों को अत्याचार किया तो ये लोग छोड़ के जंगलों में चले गए। बट 25 दिसंबर को इनके जन्म को मनाया जाता है। अब ईसा मसीह की बात की जाए तो ईसा मसीह के जन्म से ही कैलेंडर को दो भागों में बांट दिया। एक भाग ईसा मसीह के पूर्व का कैलेंडर कहलाता है, जिसे बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइसिस। एक भाग ईसा मसीह के जन्म के बाद का कहलाता है, जिसको बोलते हैं ईसा मसीह का समय या एडी, एरा डोमिक। जैसे आपने देखा होगा बीसी और एडी दो होते हैं, तो ये होता है बिफोर क्राइसिस, ये होता है एरा डोमिक, या इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा के पूर्व का समय, इसको बोलते हैं ईसा जी का समय। तो कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो याद रखना जो ईसा जी के पूर्व का समय है वो बीसी या बिफोर ईसा मसीह कहा जाएगा, या ईसा मसीह के पूर्व का समय कहा जाएगा, इसे ईसा मसीह का समय कहा जाएगा। लेकिन अब ये और ये में अंतर क्या है? अगर बीसी की बात की जाए तो बीसी हमेशा उल्टा चलता है, जैसे 100 के बाद 19 आएगा, फिर 98 आएगा। लेकिन ईसवी हमेशा 0 से चलता है, 0, 001, 002, 00। तो ये हमेशा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। यदि आप कोई आपसे पूछे तो आप बोल सकते हो। इसके बाद ईसा मसीह की बात की जाए तो ईसा मसीह कितनी उम्र में, क्वेश्चन का पूछे ईसा मसीह कितनी उम्र में ईसाई धर्म में पहुंचे, तो ध्यान रखना ईसा मसीह 30 साल की उम्र में, कितनी उम्र में? 30 साल की उम्र में मात्र। और उन्होंने कितना समय दिया? मात्र 3 साल, क्योंकि 33 साल में उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया था। इसके बाद ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है बाइबल। कौन सी है? बाइबल। कोई पूछता है ईसाई धर्म की पवित्र कौन सी है? बाइबल। लेकिन किस भाषा में लिखी है? किस भाषा में लिखी गई? अगर कोई आपसे पूछे किस भाषा में लिखी गई, तो आपको बोल देना इंग्लिश में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई? इंग्लिश में लिखी गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, मैंने बोला था किसने चढ़ाया, तो आपको बोलना है रोमन गवर्नर पोंटियस ने। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ईसा मसीह को, उनके शिष्यों को रोमन गवर्नर पोंटियस ने क्रॉस पर चढ़ाया था। कोई आपसे पूछे किसने चढ़ाया था, तो पोंटियस ने। अब ईसाई धर्म में कितनी शाखाएं हैं या कितनी ब्रांचें हैं? तो वैसे तो 3 हैं, बट मोस्ट 2 होती हैं, कैथोलिक और नॉन कैथोलिक। अब कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट बोला, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बोला, प्रोटेस्टेंट को ही नॉन कैथोलिक बोला जाता है, जो कुछ ईसा मसीह के माता पिता को मानते हैं, कुछ ईसा मसीह को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईसाइयों का जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है, इस्लाम में मस्जिद होती है, वैसे ईसाइयों में क्या होता है? तो कोई पूछे तो बोलता है चर्च। चर्च क्या होता है? चर्च होता है। कैथल होता है, तो चर्च और कैथल होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस्लाम के पुजारी को सबको पता है क्या कहा जाता है, हिंदू धर्म के पुजारी को सबको पता है क्या कहा जाता है, ईसाई धर्म के पुजारी को या ईसाई धर्म का जो मैन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको पोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोप। ईसाई धर्म का जो राजनीतिक व्यक्ति होता है और धार्मिक व्यक्ति होता है उसे पोप कहा जाता है। ये कोई पूछे तो बता सकते हो। इस ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मैंने आपको बताई दी। और उसके बाद पवित्र चिन्ह, अगर कोई आपसे पूछे कि ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है, तो क्रॉस, क्योंकि उस पर ईसा मसीह को चढ़ाया था, तो क्रॉस। या ये आप सब लोगों को पता है, ये ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। अगर कोई आपसे पूछे पवित्र सिंबल या चिन्ह कौन सा है, तो आप बोल देना क्रॉस। ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है, ईसाई धर्म को भारत में किसने फैलाया, तो सेंट थॉमस ने। अगर कोई आपसे पूछे ईसाई धर्म को भारत में सबसे पहले किसने फैलाया, तो मद्रास से शुरू हुआ था, सेंट थॉमस ने फैलाया था। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि भारत को कहाँ फैलाया गया, तो मद्रास में फैलाया गया और सेंट थॉमस द्वारा फैलाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ईसाई धर्म जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में है या नहीं। बिल्कुल सही है, ईसाई धर्म के मानने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और बल्कि एट ए टाइम देखा जाए तो यहूदी धर्मों की या यहूदी धर्म को मानने वाले बहुत कम हैं। केवल एक ही देश है जो यहूदियों का है,
इजराइल। और देश में यहूदी बहुत कम है। इजराइल ही एक देश है जो कि यहूदियों का माना जाता है, ठीक है, बट उसको भी कंट्री या देश की मान्यता नहीं देता है अमेरिका। अगर पूछा है तो बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। शिष्य इनके मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद ईसाई धर्म की बात की जाए तो ईसा मसीह के पहले कौन से कैलेंडर को यूज किया जाता था, तो उस कैलेंडर का नाम है ग्रीगियर। ग्रीगियर। अगर कोई आपसे पूछे कि ईसाई धर्म से पहले कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता था, तो ग्रीगियर कैलेंडर यूज किया जाता था। और यहाँ एक चीज और है, बाइबल के 2 पार्ट किए गए। जो इनका पवित्र ग्रंथ है बाइबल के 2 पार्ट किए गए, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो बाइबल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड मतलब पुरानी बुक और नई बुक, ध्यान रखने क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, ठीक है। छोटा सा पार्ट था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू क्लास।